प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, क्या आप किसी ऐसी समस्या के बोझ से दबे हैं जिसका आपको लगता है कि इसका कोई समाधान नहीं या इसका कोई हल नहीं? आपने कई बार कठिन परिश्रम करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी आपको इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा, या आपके जीवन में इसका कोई फल नहीं आ रहा है, या आप इस विषय में निराश है और आप आज जीवन के उस दौर पर आकर खड़े हैं कि आपको पता नहीं है कि इसके आगे आपको क्या करना है, या इसके आगे आपको कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है, तो उस जगह पर आप बड़े निराश के साथ है, तो आज आपके लिए खुशखबरी है, आज आपके लिए एक अच्छा संदेशा है। यीशु कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु हमारे पास आता है हमें विश्राम देने के लिए। हम जो कठिन परिस्थिति में है, जो भी परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, वो परिश्रम का फल देने के लिए, वो मेहनत से हमें आराम और शांति देने के लिए यीशु हमारे पास आया है। यीशु ने कहा, मैं गरीबों को सुसमाचार बताने के लिए और बंदियों को छुड़ाने के लिए मैं आया हूँ। जो कुछ समस्या के बंधन में आप फंसे हुए हैं, जो कुछ बोझ से आप दबे हुए हैं, वो बंधनों से आपको छुड़ाने के लिए, आपको उसमें से उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आया है। आपकी कठिन परिस्थिति के ऊपर दया करके, आपके ऊपर करुणा कर आपसे प्रेम करने के लिए, जब कोई नहीं आपसे प्रेम करने के लिए, उस समय आपको प्रेम करने के लिए यीशु मसीह आपके पास आया है। यीशु आपके जीवन की हर एक परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, आपकी कठिन परिस्थिति को हटाकर आपके जीवन में शांति और समाधान लाना चाहता है। क्योंकि कई बार हम जब इस निराशा की अवस्था में चलते हैं, कई बार हम उदास रहते हैं, कई बार हम निराश रहते हैं, तो हमारे जीवन में हमें चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आता है, और फिर हम उस अंधकार में रहकर हम जो है हमारी खोई भी शांति और समाधान की खोज करते हैं और हमें दिखता नहीं है। क्योंकि जिस तरह हम जानते हैं, अंधकार में बैठकर हम किसी वस्तु, कोई भी खोई भी वस्तु की खोज हम करेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा। जब तक उस जगह पर प्रकाश अथवा उजाला नहीं आएगा, हमें वो चीज कहाँ नष्ट हुआ है हम वो कभी देख नहीं पाएंगे। इसलिए यीशु कहता है, यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहाँ पर यीशु कहता है, जो कोई मेरे पीछे पीछे आएगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो यीशु आपके जीवन में आने के बाद आपके जीवन की अंधकार को वो दूर करेगा। जब आपका जीवन से वो अंधकार हट जाएगा, तभी आपकी खोई भी वस्तु, खोई भी शांति, समाधान सब आपके जीवन में लौट आ जाएगा। और यहाँ पर खास करके लिखा है जीवन की ज्योति। क्यों कहा है? क्योंकि बहुत सारी ज्योति इस दुनिया में है जो खत्म हो जाती है, लेकिन यीशु मसीह जो देने वाला ज्योति अथवा प्रकाश, वो जीवन वाला है, उसका कभी अंत नहीं होता है, वो कभी मिटता नहीं है। वो जीवन का ज्योति या प्रकाश आपके जीवन में आने के बाद आपका जीवन सदा प्रकाश में रहता है, हमेशा उजियाला रहता है, और आपकी खोई भी जो कुछ चीजें हैं वो प्रकाश के द्वारा आपको लौट ले सकता है, आपको दोबारा वो चीज प्राप्त हो सकती है। तो यीशु आपके जीवन में इस प्रकार का एक ज्योति देने के लिए, इस प्रकार का एक उजाला, इस प्रकार का एक आनंद आपके जीवन में देने के लिए यीशु आए हैं। हम कई बार अंधकार से जब ज्योति में आ जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमें किस मार्ग पर चलना है, हमें आगे क्या करना है। कई बार हम गलत रास्ते में चले जाते हैं, हम गलत संगति में फंस जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है। तो इसलिए यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु आपके जीवन में एक मार्गदर्शक बनकर, एक मार्ग बनकर आया है। तो आपको किस मार्ग में चलना है, अंधकार से ज्योति में आने के बाद में कौन से मार्ग पर चलना है, ये यीशु मसीह आपको सिखाता है। वो सत्य के मार्ग पर आपको चलाता है। इस दुनिया में काफी सारे असत्य चलते समय किस पर भरोसा करना है ये हमें पता नहीं, उस समय यीशु मसीह हमें सच्चाई में चलाता है। तो यीशु मसीह हमारे जीवन में आने के बाद में हमें एक मार्ग मिलता है, एक सच्चाई मिल जाती है, एक जीवन मिलता है। किस चीज का जीवन हमें मिलता है? क्योंकि इस पृथ्वी का जो दौड़ पूरा होने के बाद कभी ना कभी हमारा मृत्यु हमारे जीवन में आएगा। वो मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को एक जीवन चाहिए, एक मोक्ष अथवा एक उद्धार चाहिए। तो ये देने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए हैं। और ये मोक्ष और ये उद्धार जो है, ये असाधारण चीज या एकदम आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है। कारण है हमारे जीवन के पाप। सारे मानव जाति ने पाप किया है,
हर एक व्यक्ति ने पाप किया है। ये पाप जो है इंसान का अथवा मानव जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये दुश्मन हमारे जीवन से मिटना है तो वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो जो पाप करता है वो मरना चाहिए। तो ये पाप के जो बंधन से हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस के ऊपर, सूली के ऊपर हमारे सारे पापों को, हमारे सारे दर्द को, हमारे सारी बीमारियों को उसने क्रूस पर उठा लिया और उसने हमारे लिए जान दे दिया, जिसकी वजह से हमारे जो मोक्ष का रास्ता, उद्धार का रास्ता हमारे सामने खुल गया है। और ये रास्ते से हम जब प्रवेश करते हैं तो हमें अनंतकाल जीवन प्राप्त होती है अथवा हमें मोक्ष प्राप्त होती है। तो यीशु हमसे कहता है कि मुझ पर विश्वास करने वाला कभी निराश नहीं होता है, वो फिर कभी अंधकार में नहीं चलता है, बल्कि उसको जीवन मिलता है और जीवन की ज्योति प्राप्त करते हैं। और यीशु मसीह की मृत्यु के बाद वो तीसरे दिन फिर पुनरुत्थान हुए। यीशु कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। वो हमारे लिए मारे गए लेकिन तीसरे दिन वो फिर से जी उठे। इसके लिए चरित्र को दो भाग में बांटा गया, AD और BC करके, क्योंकि यीशु मसीह एक व्यक्ति है जो मरने के बाद में जी उठा है। वो जी उठा इसलिए ताकि आपको और मेरे लिए एक स्वर्ग में वो एक निवास स्थान बनाए, एक अनंतकाल जीवन दे। तो ये सारी चीजें जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कर रहा है, उसके लिए हमें केवल एक चीज करना है, वो है विश्वास। कई बार हमें लगता है कि विश्वास बहुत कठिन बात है, लेकिन प्रिय भाई और बहनों, विश्वास एक कठिन बात नहीं है। अगर हम देखा जाए तो हमारे जीवन यात्रा में हम जो कुछ करते हैं सब एक विश्वास के ऊपर ही करते हैं। हम सुबह उठकर एक गिलास पानी अगर पीते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि ये पानी से आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी, ये एक शुद्ध पानी है। वो चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो, लेकिन आप विश्वास के द्वारा पीते हैं। आप घर से बाहर निकलते हैं या कोई गाड़ी में चढ़ते हैं कहीं जगह पर जाने के लिए, तो आप विश्वास करते हैं कि ये गाड़ी में मैं बैठकर मैं उस जगह तक पहुंच सकती हूँ। अब आप विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा वहां पर उसमें बैठते हैं। इसी तरह आप किसी डॉक्टर के पास जाके कुछ दवाई अगर आप लेते हैं तो आप विश्वास करते हैं कि ये दवाई आप खाने की वजह से आपको चंगाई होगा। तो इसी तरह आपको केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है कि यीशु मसीह के ऊपर मैं विश्वास करेगा तो मेरे जीवन में छुटकारा मिलेगा। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा मुझे उद्धार मिलेगा। यीशु मसीह के द्वारा मुझे चंगाई मिलेगा। यीशु मसीह के द्वारा मेरे जीवन में प्रकाश और ज्योति आएगा। यदि आप ये विश्वास करते हो तो जरूर यीशु मसीह का अद्भुत चमत्कार आप आपके जीवन में देख सकते हो। ये मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है। ऐसे अनेक लोग हैं जिसने यीशु मसीह को स्वीकार कर वो अपने परिश्रम से और अपने तकलीफ से, अपने मेहनत से छुटकारा पाए हैं। उनके जीवन में एक रास्ता मिला है, एक मार्ग मिला है। तो मेरे सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, अब कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप वहां पर बैठकर केवल एक बार यीशु मसीह को आपके उद्धारकर्ता के रूप में अथवा यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास कीजिए। आपकी जो अभी की परिस्थिति है वो परिस्थिति, वो सिचुएशन से प्रभु आपको छुड़ाएगा करके आज एक बार आप विश्वास कीजिए। वो एक विश्वास के द्वारा आपका जीवन बदल सकता है, आपका जीवन में प्रकाश आ सकता है। आप फिर कभी अंधकार में नहीं रहेंगे, आप हमेशा ज्योति में चलेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद।